गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, सॉरी गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इलस्ट्रेशन नंबर 11 के 12 10 11 पेज नंबर 6.20 एक्स ड्रॉज ऑन वाई। अरे यार वो एक लॉजिक भी तो समझना था अपन को इलस्ट्रेशन नंबर 10 में कि पैसे कितने बचे उसका 200 वाला। ऐसा कोई जो कल एब्सेंट था और कल की वीडियो भी नहीं देख रखी? कल की वीडियो भी नहीं देखी और कल तो एब्सेंट भी था। इसने आप वीडियो देख के आए हो? पता ना, सीखे इनसे सीखे। कौन है रे तू? सिद्धार्थ तेरे लिए सिर्फ कौन है? किरदार कौन है? एक्स और वाई कि और कोई है? एक्स और वाई। पहला बिल किसने साइन किया था? वाई ने, है ना? तो वाई ने बिल साइन किया किसके पास? एक्स के पास 4000 का। उसमें से उसने ₹50 तो दे दिए, मतलब कितने दे दिए? 2000। तो यहाँ क्या है? 4000 का बिल आया, 2000 रुपीज़ तो दे दिए। बैलेंस 2000 रुपीज़ देने थे जो कि वो नहीं दे पाया। तो 7000 का बिल नया उसने साइन कर दिया। तो 2 के बदले में कितना दे दिया उसने? 7। जो चीज़ उसके पास आई है वो पॉजिटिव में है, जो जा रही है वो नेगेटिव में है। 2 के बाद कितना दे दिया उसने? 7 का, मतलब 5000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है। अब 5000 में से उसके पास आए 1300। 1300 में डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना बियर करेगा, इसका प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ देखो 7000 का जब बिल आया तो ये बिल 400 रुपये डिडक्ट होके 6600 रुपीज़ में क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। 6600 में से ये भाई साहब क्या कहेंगे? मुझे आपसे ऑलरेडी क्या लेना था? 4000 रुपये, 2000 रुपये लेने थे। ठीक है। तो इस 6600 में से 2000 तो ऑलरेडी तुम्हारे हिस्से के हैं, जो ये लो 2000 लाओ, मुझे आपसे लेने हैं ना, वापस दे दो। तो 2000 तो तुम्हारा पुराना सेटलमेंट हुआ। कितने बचे मेरे पास? 4600। मैं आपको 1300 रुपये और दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन में गिवन है कि मैं आपको 1300 रुपये दे रहा हूँ। तो 6600 में से आपका हिस्सा कितना हो गया? 3300। ठीक है। 66 में 3300 तुम यूज़ कर रहे हो और रिमेनिंग 3300 मैं यूज़ कर रहा हूँ। रेशियो कितना हो गया? 1:1। तो डिस्काउंट भी किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1। 400 रुपये का डिस्काउंट, 200 तुम्हारा और 200 हमारा। डन। ये चीज़ मैं कल बार बार इतना एम्फेसिस दे रहा था और आज भी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये पूरी कहानी जब तक मैं ना समझाऊँ ना, समझ में आती नहीं। आप ट्राई कर लेना, मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा आपको, जब तक ये कहानी मैं नहीं समझाऊंगा खुद से तो तुम उलझ के ही रह जाओगे। हाँ, दो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भरी उलझेंगे अपन तो। तुम एक बात ध्यान रख लोगे ना, वो क्या? कि पुराना पैसा इसमें से माइनस किया जाएगा। पुराना पैसा इसमें से माइनस किया जाएगा, मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करते समय। अब ये लाइन याद रखना ताकि आप कभी गलती ना करो। डिस्काउंटिंग चार्जेस प्रोपोर्शनेट करते समय जितना पैसा उसको ट्रांसफ़र किया है वो प्लस पुराना वाला दोनों प्लस किया जाएगा, फिर प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। ठीक है। सिर्फ 1300 से अपन डिस्काउंटिंग चार्जेस जज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 400 रुपये तो पूरे 6600 के अगेंस्ट में लगे हैं, अब 1300 उसके पास चले गए तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना लगेगा? कोई ज़्यादा होशियार हो जाए कहे 400 डिवाइड बाई 6600 मल्टीप्लाई बाई 1300 कितना का हुआ? बता दो बेटा। कोई ज़्यादा होशियार बने, यूँ कहे कि टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस 400, इसके अगेंस्ट में पैसा आया 6600, उसमें से हमने उसको दे दिया कितना? 1300। तो 400 डिवाइड बाय 6600 मल्टीप्लाई बाय
78.78 मतलब 79 रुपीज़ आप बियर करोगे, तो ये गलत हो गया। ऑड अमाउंट आ रहा है, वैसे भी समझ में आ रहा है सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आप डायरेक्ट सिर्फ 1300 में नहीं करोगे, याद रखना पुराना वाला जो आउटस्टैंडिंग है कितना 2000 वो भी लोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे 3300 से। 400 डिवाइड बाई 6600 मल्टीप्लाई बाई 3300 मतलब हाफ हो रहा है तो 200 रुपीज़ आ जाएगा। अभी ये समझने में ईजी इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उन्होंने राउंड फिगर में बिठा दिया फिगर को, 3300 हो गया 33 आने वाले टाइम पे जब राउंड फिगर नहीं होगा ना 1:3 3:4 ऐसा कुछ रेशियो बैठेगा तो उस केस में आपका माइंड एक्सेप्ट करने के लिए मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, रेडी नहीं होगा आपका माइंड, वो डाउट क्रिएट करेगा यही होगा कि नहीं होगा, मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, कोई और लॉजिक तो इसमें नहीं है, तो वो डाउट क्रिएट करता है। तो उस केस में याद क्या रखोगे कि डिस्काउंटिंग चार्जेस को प्रोपोर्शनेट करते समय पुराना वाला आउटस्टैंडिंग भी ऐड किया जाएगा। डन? तो आप कहानी बना लोगे। या फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ, आप एक काम करो, किसी भी एक पर्सन की बुक्स में दूसरे पर्सन का लेजर अकाउंट बना दो। किसी भी एक पर्सन की बुक्स में दूसरे पर्सन का लेजर अकाउंट, पर्सन तुम चुनो एक्स के वाई, पैसे लेने हैं वाई को तो अपन वाई चुनते हैं, तो वाई को कितना पैसा लेना है ये डिसाइड करना है ना, तो वाई की बुक्स में अपन एक्स का अकाउंट बना देते हैं। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। बुक में देखो वाई की बुक्स में एंट्री हो रही है कि जनरल एंट्री हो रही है कि वाई की बुक्स में, सिर्फ एक्स की बुक्स में एंट्री हो रही है, वाई की बुक्स की एंट्री नहीं कर रखी, हमने तो सीख रखी है ना। चलो आप एक्स से वाई में आओ, मैं पोस्टिंग करता जाता हूँ। पहले एक्स की बुक्स में एंट्री क्या हुई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, तो इसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी, वाई अकाउंट डेबिट एक्स, सॉरी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, है ना। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना, डन। फिर उसने डिस्काउंट करवाया, वाई तो कोई एंट्री पास नहीं करेगा, डिस्काउंट कराने के बाद आधा पैसा उसने हमें दे दिया, हम एंट्री पास करेंगे, हमारे पास पैसा आया तो डेबिट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय बैंक बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। कितना आया था, शायद 40 रुपये था, है ना, 1960 और 40, कितना हो गया, 2000 हो गया, 2000 बाकी है ना। अब उसने तो पैसे दिए नहीं, रिमेनिंग 2000 वो देता तो मैं बैंक वालों को पैसे दे देता, उसने डिस्काउंट कराया था, मैंने बिल साइन किया था, बैंक पैसे लेने मेरे पास आ रही थी, तो मेरे पास 2000 तो था ही सी, 2000 तू और दे, तो 4000 मैं बैंक को दे देता। साले तूने 2 तो दिए नहीं, मुझे कितने देने पड़ गए, पूरे 4 देने पड़ गए, देने पड़े कि नहीं पड़े, 4 जो मैं पैसे दे रहा हूँ उसकी एंट्री क्या करूँगा मैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें एक्स का कोई रोल नहीं आया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी तक दिख क्या रहा है, 4000 डेबिट 2000 क्रेडिट, मतलब डेबिट का बैलेंस 2000, मतलब मेरी बुक्स में एक्स डेबिट है, मतलब वो क्या है मेरा डेटर, मुझे तुझसे 2000 रुपये लेने हैं। अब तूने 2000 के बदले में 7000 का बिल साइन करके दे दिया, मेरे लिए क्या है वो बिल्स रिसीवेबल, किसने दिया, एक्स ने, एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, है ना, एक्स अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट, तो बाय बिल्स रिसीवेबल कितना हो गया बेटा, 7000, डन। अब 7000 के बाद मैं तुझे कितने दे रहा हूँ, 1300 रुपये, 1300 रुपये दे रहा हूँ, तो पहले बैलेंस निकालो कितना हुआ, यहाँ पे बैलेंस निकालो कितना हुआ, कितना हुआ, ये टोटल हुआ 9, तो घन चक्कर हो, बैलेंस तो कितना निकला 5, मुझे आपको 5 देने, 5 में से मैं कितने दे रहा हूँ आपको 1300, ठीक है। अब 1300 ये 2 पुराने वाले कितने हो गए 3300 हो गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस आधा अपन ने कर लिया, ठीक है, तो 200 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस, 1300 रुपये क्या दे रहा हूँ कैश, एंट्री क्या हो रही है, पैसा गया तो क्रेडिट, एंट्री हो रही है एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, कितना हो गया 1300 और 200। ये इंपॉर्टेंट लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या लॉजिक है,
कि पुराना जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या होगा, प्लस होगा डिस्काउंटिंग चार्ज। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कर लोगे ये ध्यान, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब बैलेंस क्या निकला, 3500 निकला कि नहीं निकला, 3500 निकला ना। अब यही बैलेंस के लिए ये अकाउंट बनाया गया कि एट द एंड में बैलेंस कितना बचा है कि जो हम पैसे दे देंगे उसके अगेंस्ट में एक एंट्री और करेंगे। तू साला हो गया इंसॉल्वेंट, तू इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक का पैसा किसको देना था, तुझे देना था, तूने तो दिया नहीं, किसको देना पड़ गया, मुझे, तेरे चक्कर में मुझे पैसा देना पड़ गया। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 7000 पूरा। अब आप बैलेंस निकालो, कितना बैलेंस लेना निकल रहा है ये पता पड़ जाएगा। यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 4 + 2 5 + 7 12, और यहाँ पे कितना है आपका 12,500। यहाँ पे कितना है 9000, तो बैलेंस कितना है बाय बैलेंस 3500। तो आखिरी एंट्री जो पास होगी वो कितने से होगी, 3500 से। ये इस क्वेश्चन में निकालना आसान था। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे और जो क्वेश्चन मैं आपको शीट में दूंगा उसमें इतना आसान नहीं होगा कि सिर्फ एक बिल था, आधा दे दिया, नहीं हुआ फिर दूसरा दे दिया, नहीं, उसमें तो 2-3 बार टप्पे खाएगा। एक बार तूने पैसे नहीं दिए और बिल बना लिया, फिर बिल कैंसिल हो गया, फिर नया बना लिया, फिर जाके तू इंसॉल्वेंट हो रहा है, थोड़ा पैसा कैश दे दिया, बाकी का इंसॉल्वेंट हो गया। तो फिर उसमें आखिरी बैलेंस कितना बचा जिसमें बैड डेट कैलकुलेट होगा, वो ऐसे आपको बैलेंस से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें अगर अपन दिमाग के घोड़े दौड़ाने लग गए और ऐसे ही फ्लो चार्ट से समझने लग गए तो फिर तो हो गया मामला, वहीं सोचते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया ज़्यादा से ज़्यादा, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देने थे 12 मिनट और आप 20 मिनट सोचने में लगा दोगे, पेपर छूट जाएगा। तो फटाफट फटाफट क्या करेंगे, जैसे ही जहाँ अटके वहाँ अपन क्या बना लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस निकालते ही आपको अगला रास्ता मिल जाएगा कि इतने बैलेंस से क्या करनी है अपन को, एंट्री पास करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। X draws on Y a bills of exchange for 30,000 on 1st April 2020 for 3 months. Y accept the bill and send it to X who get it discounted for 28,800. डिस्काउंट किसने करवाया भाई, डिस्काउंट किसने कराया, X ने 28,800। X immediately remits 9,600 to Y। 28,800 में से 9,600 मतलब 1/3। अब आप 1/3 1/4 1/2 के चक्कर में मत पड़ना कि सर ने तो एकदम से बोल दिया 1/3, हमें कैसे पता पड़ेगा। आप तो ये फॉर्मूला अपना लेना कि डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना लगा, अगेंस्ट में पैसा कितना आया और मैं तुझे कितना ट्रांसफ़र कर लूँ, अपना 1/3 भी निकल जाएगा, अपना आप डिस्काउंटिंग चार्जेस प्रोपोर्शनेट होगा वो भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये फॉर्मूला आपको, हाँ ओके। नेक्स्ट, ऑन द ड्यू डेट X being unable to remit the amount due and accept a bill for ₹42,000 for 3 months which is discounted by Y for 40,110, Y sends 6,740 to X। वापस से वही बात, वो जो 1300 भेजे थे उसके बदले में यहाँ कितना आ रहा है 6,740। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल X become bankrupt, his estate paying 50 पैसा in a rupee, give general entry in the books of X and Y। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। जनरल एंट्री कराऊं कि सिर्फ अमाउंट समझाऊं कि दोनों कराऊं, दोनों वाले हैंड रेस करो प्लीज़। दोनों करते हैं, पहले अमाउंट समझते हैं फिर एंट्री पास करेंगे। किसी एक को हीरो मान लो भाई, कौन, एक्स के वाई। अरे एक्स तो विलन है यार, हीरो तो वाई को ही मानेंगे। जो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसको काय को हीरो मानोगे, वाई। तो सिर्फ वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। वाई भाई साहब ने बिल साइन करा कितने का, कितने का बिल साइन किया, 30,000। 30,000 में से उसके बाद पैसे कितने आए, एक्स के पास आए 28,800, उसने कितने दिए 9,600। 9,600 प्लस डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बियर करना पड़ेगा ना, तो चलो करते हैं। सर टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा था शायद 1,200 रुपये और पैसे आए थे 28,800। इसमें से मुझे कितने मिले 90, करो कैलकुलेशन, 400 रुपये है ना। आप इसको इससे भी डिवाइड करोगे तो 1/3 आ जाएगा।
400, 1200 का 1/3 कितना होगा? 400 रुपये। मतलब हमारे पास पैसे आए 9600 प्लस 400, 10,000 तो आ गए ना। 20,000 रुपये लेने थे पुराने। इंपॉर्टेंट, जो पिछले क्वेश्चन में 2000 था वो इस क्वेश्चन में कितना है? 20,000। 20,000 रुपये लेने थे मुझे तुझसे, बिल मैंने साइन किया था, तूने डिस्काउंट कराया था। बैंक 3 महीने बाद मेरे पास आती, कितने पैसे लेती? 30,000 रुपये। 10 तो तू मुझे दे ही चुका था, 20 और देना भाई। वो तूने दिए नहीं, तू कह रहा है नया बिल बना लो, तो चल नया बिल बनाते हैं। नया बिल कितने का बना? 42 का। ठीक है, 42,000 में से पैसे कितने आए अपने पास डिस्काउंट कराने के बाद? 40,110 रुपीज़ आए मेरे पास। 42 में से ये माइनस करो, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना लगा आपका? 1890 मल्टीप्लाई बाय, मैंने तुझे कितने पैसे दे दिए? कितने पैसे दे दिए? 6740 प्लस, इंपॉर्टेंट वाली बात, प्लस क्या? जो पुराने लेने थे वो भी तो प्लस करूंगा, वो भी तो तेरे लेने ही थे मुझे, तो प्लस 20,000। अब कैलकुलेट करके बताओ डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हुआ? अरे कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास, गनचक करो। 1890 डिवाइड बाय 40110 मल्टीप्लाई बाय 26740। भाई ये कैलकुलेट ही तो करना है। 1260, 1260 रुपये। ये आएगा सबका कैलसी पे? अरे 1260 तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। 1260 क्यों आया ये तुम्हारे भेजे में आया क्या? कि 1260 क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? कह रहे बाउले पूरे 42,000 रुपये मैंने का बिल ले लिया, डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट कराने के बाद तुझे पैसे दे रहा हूँ 6740। तो बच्चों को समझ में आ रहा है पैसे तो सिर्फ 6740 आ रहा है, तो सिर्फ 6740 नहीं आ रहा, पुराना 20 भी तो सेटल हो रहा है, वो भी तो मुझे लेना था। तो तुझे पैसे कितने मिल रहे हैं? 26,740। तो जितना भी मेरा खर्चा हुआ 1890, उसमें से जो पैसे तुझे मिल गया उतना तू बियर करेगा ना। तो 1890 डिवाइड बाय 40,110 आया था, मल्टीप्लाई बाय तुझे मिल गया 26,740। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस तुझे कितना बियर करना है? 1260। 6740 प्लस 1260 कितना हुआ? 8,000। मैं तुझे 6740 नहीं दे रहा हूँ, कितने दे रहा हूँ? 8,000। ठीक है, 20,000 पहले क्या है? 8 ही हो गए। तेरे पास टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। तेरे पास कितने हो गए टोटल? 28 हो गए। डन, ओके। अब 42 में से 28 तेरे पास हो गए, मेरे पास तो 42 आए। 42 आए थे मेरे पास, मैंने तुझे 8 और दे दिए। मेरे पास नेट कितना बचा? 42 में से 28 उधर चले गए ना, कितने बचा मेरे पास? 42 में से 28 गया तो 28 बचा। 42 में से 28 गया, बचा कितना? 34 कौन बोल रहे हैं? ऐसा कितना बच्चा भाई? 14। दिमाग लगाओ, ये प्रेजेंटेशन हमेशा उलझाती है, मुझे भी उलझाएगी, तुम्हें भी उलझाएगी। दिमाग लगाओ। 42 जो आया था, 20 पुराना, 8 अभी दिया, कितना रह गया मेरे पास? 14। ड्यू डेट पे बिल तूने साइन किया था, बैंक तेरे पास आएगी पूरे 42 लेने। 28 तो तेरे पास है ही सी, मैं 14 और दे देता हूँ, 42 हो गए, दे देना भाई, बात खत्म हो जाएगी। तू तो पहले ही क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो अब मैं तुझे 14,000 क्या दूं? और उल्टे तेरे मेरे 14 और तेरे 28 दोनों मुझे ही पे करने पड़ गए। तो मेरे 14 तो मुझे देने ही थे, तुझे दूं कि बैंक को दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। साला तेरा 28 भी मुझे बैंक को देना पड़ गया। 28,000 तो दे, और तू क्या हो गया? रास्ते चलते इंसॉल्वेंट। और कितना पैसा दे रहा है? 50%। तो 28 का 50% मिलेगा, 14,000 मिलेगा, और रिमेनिंग 14,000 क्या हो जाएगा? बैड डेट। आया कि नहीं आया समझ में? सबको समझ में आ रही कहानी? ओए आ रही है? किस किस को एक बार और बताऊं?
एक बार और बताओ, जल्दी जल्दी, अब जल्दी समझ में आएगा। पहला बिल कितने का? 30। 30 में से तेरे पास कितने आए? पूरे 30 आए, तूने मुझे कितने दे दिए? 10। तेरे पास कितने रह गए? 20। ला भाई 20 दे, मैं 30 दे दूंगा। तूने तो नहीं दिए, मेरे को देने पड़ गए। तूने नया बिल कितने का दे दिया? 42 का। 42 में से 20 तो तेरे थे ही, पुराने एडजस्ट होंगे ही होंगे। कितने बच्चे? 22। 22 में से मैं तुझे 6740 प्लस 1260। अब 1260 की कहानी तो बार बार नहीं समझानी ना, ये तो समझ में आ गया ना 1260 कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब 42 में से 20 तेरे पुराने, बचे 22। उसमें से भी मैंने 8 दे दिए तेरे को, तो मेरे पास कितने आए? 14। तेरे पास कितने आए? 28। अब बिल तूने साइन किया था, बैंक तेरे पास आएगी पैसे लेने, मैं 14 दे दूंगा, तू 28 मिला लेना, 42 दे देना, बात खत्म हो जाएगी। पर ये हो ना सका, तू पैसे देना सीखा, तू तो हो गया इंसॉल्वेंट। तो साला मेरे 14 तो मुझे देने ही, तुझे दूं कि बैंक को दूं? दे दूंगा। डिस्काउंट मैंने करवाया था तो पूरे 42 मुझे ही देने पड़े। 14 मेरे, 28 तेरे। तो भाई तेरे 28 में पे कर चुका हूँ, ला 28 दे। तू हो गया इंसॉल्वेंट। कितने दे रहा है? 50%। 28 का 50%, 14,000 मिला, 14,000 मेरा डूब गया, नुकसान। ठीक है, अब ठीक है, एंट्री कर लूँ 1 बाय 1। पहले किसकी बुक्स में? एक्स के वाई। बुक में देखो किसकी बुक्स में कर रखा है? एक्स। तो एक्स की बुक्स में एंट्री कर ले, मैं बोलता जाता हूँ, आप क्रॉस चेक करते जाना। सबसे पहले एक्स के पास बिल साइन होके आया। बिल क्या है? पैसा आया तो डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। फिर उसने डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वाई नहीं आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 12,000, टू बिल्स रिसीवेबल 30। फिर उसमें से मैंने 9600 प्लस 400 तुझे दे दिए, तो एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, वाई अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 9600 टू डिस्काउंटिंग चार्जेस 400। ये तो हो गया पहले दिन की एंट्री। अब 3 महीने इंतज़ार करना था, मुझे 20,000 तुझे और देने थे जो मैं दे ना सका, तुझे पेमेंट करना पड़ गया। तो पेमेंट करेगा तू जान, तेरा काम जान। मैंने तो दिया नहीं, तू उसके बदले में मुझसे नया बिल मांग रहा है जो मैं साइन कर रहा हूँ। मेरे लिए क्या हो गया? बिल्स पेएबल। ठीक है, बॉम्ब नहीं गिरा, मिसाइल नहीं गिरी, रहने दे उसको, वहीं पड़े रहने दे। तू 42 का बिल मांग रहा है मुझसे, मैं साइन कर रहा हूँ, मेरे लिए बिल्स पेएबल। किसको दिया? तुझे। एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। फिर तू उसमें से 6740 प्लस 1260 मुझे दे रहा है, तू डिस्काउंट कराएगा, तू जान, तेरी बैंक जान। तेरे पास 4110 आया, उसकी एंट्री तू कर। मेरे पास तो जो आ रहा है मैं उसकी एंट्री करूँगा। पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 6740, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1260, टू वाई अकाउंट 8000। मुझे पुराने तुझे देने हैं कितने? 20, और अभी नए देने हैं कितने? 8, 28 देने हैं। ड्यू डेट पे तू 14 देता, 28 मिला के मैं 42 पे करता, पर ये हो ना सका। बिल तो हो गया डिसऑनर, बैंक वाले लेंगे तुझसे, पर बिल साइन किया था मैंने, तो बिल को तो कैंसिल करूं। एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 42 डन। ये सारा हिसाब किताब करने के बाद 28,000 रुपये तुझे देने बन रहे है ना। 28 जो देने बन रहे हो तो मैं दे दूंगा नहीं, 50% दे दूंगा। तो एंट्री क्या होगी? तेरा सेटलमेंट हो गया, वाई अकाउंट डेबिट 28, टू बैंक 14, टू डेफिशिएंसी अकाउंट 14। सही है, सबको समझ में आ रहा है? इसकी बुक्स में अब मैं एंट्री नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इवेंट बोलूँगा। एंट्री तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। पहला बिल साइन किया, बिल्स पेएबल की एंट्री, उसने डिस्काउंट करा, मैं एंट्री पास नहीं करूँगा। डिस्काउंट करके उसने 10,000 रुपये मुझे पहुँचाए, इसकी एंट्री पास करूँगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, डन। फिर तू पैसे मुझे दे ना सका, आए ही नहीं पैसे, एंट्री क्या होगी? वो पैसे मुझे देने पड़े, मैंने बिल साइन किया था, तो बिल्स पेएबल को पेमेंट करने की एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तूने नया बिल साइन करके दिया, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आया, उसकी एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, मैंने तुझे पैसे डिस्काउंट कराया मैंने, तो उसकी एंट्री। अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,110, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1890, टू बिल्स रिसीवेबल 42,000। फिर मैं तुझे दे रहा हूँ, एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक, टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, डन। फिर मैं तुझे 14 देता, उससे पहले खबर आ गई तो नहीं दूंगा, पूरे पैसे किसको दूंगा? बैंक को, क्योंकि मैंने डिस्काउंट कराया था। तूने तो बिल कैंसिल करने की एंट्री कर दी, मुझे तो पेमेंट करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तेरे नाम का पेमेंट मैं कर रहा हूँ, एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 4242। ला भाई 28,000 रुपये दे, तू नहीं दे रहा है, 14 ही दे रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 14, बैक डेट अकाउंट डेबिट 14 टू एक्स अकाउंट। हो गया सेटलमेंट, क्वेश्चन खत्म। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। पिछले वाले क्वेश्चन में रेशियो हो रहा था 1:1 का, इसमें रेशियो हो रहा है 2:1 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम आया तो किताब फाड़ देना। ला बेटा भाई मिसाइल उठा दे दो। Anil draws a bills of rupees 9,000 on Sanjay on 5th April for 3 months, which Sanjay returned it to Anil. After accepting the same, Anil gets it discounted with the bank for 8820 on 8th April 2019. Remit 1/3 amount to Sanjay. खुद नहीं बोल दिया कितना रिमिट कर रहा है, 1/3, तो अमाउंट का भी 1/3 और डिस्काउंटिंग चार्जेस का भी 1/3। ऑन द ड्यू डेट अनिल फेल्स टू रिमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय। अबे 1/3 तो दे दिए तूने, 2/3 भी तो दे, वो तो तू दे नहीं पाया, ठीक है। बट ही एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 12,600 फॉर 3 मंथ, नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, वही पुरानी कहानी, विथ संजय डिस्काउंट फॉर 12,330 एंड रिमिट्स 2220 टू अनिल बिफोर मेच्योरिटी of the renewed bill. Anil becomes insolvent only 50%. कर लोगे तुम, कर लेना फिर, खत्म। ठीक है, सुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब दुख आयो रे, ठीक है। टेस्ट नहीं, पहले तो प्रैक्टिस शीट होगी, इसकी प्रैक्टिस शीट बहुत भारी वाली होगी, ठीक है। तो मैं आज तो आपको प्रैक्टिस शीट ऑनलाइन दे देता हूँ, मिनिमम 5 क्वेश्चन आप लोग रीड करके आओगे। अगर वो 5 शुरुआती प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन सिंपल हुए तो 10 करके आना, सिंपल नहीं हुए, सारी औकात अनुसार या औकात के बाहर गए तो फिर 5 ही पढ़ के आ जाना, कराऊंगा तो मैं जयराम जी की। अगर मैं शाम को 8 बजे तक शीट नहीं देता हूँ तो आप में से कोई भी मुझे 8 बजे फ़ोन कर सकता है, सर शीट दे दो, ठीक है। बाय बाय, बंद कर दो।